गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीबीएल क्लास। सो पीबीएल में हमने ये चैप्टर रीड किया था, मेरे दोस्त नीम, और हमने नीम के फ़ायदे जाने इसके चैप्टर के थ्रू। सो नेक्स्ट पेज पे चर्चा में ये सिर्फ हमें डिस्कशन के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। घमौरी से बचने के लिए राजू की माँ क्या उपाय करती थी? घमौरी रैशेस हो जाते हैं, गर्मियों में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए उसकी राजू की माँ क्या करती थी? वो नीम की पत्तियों को पानी में डाल के नहलाया करती थी राजू को, तो जिससे कि उसे खुजली वो घमौरियाँ ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, दादाजी नीम का इस्तेमाल किस लिए करते थे? दादाजी नीम का इस्तेमाल क्या करते थे? दादाजी रोज नीम की टहनियों से दांत साफ किया करते थे, वो उनसे, ताकि वो उनके दांत कभी खराब ना हो। तो नीम की टहनियाँ को दातून कहते हैं, जो छोटी छोटी सी लकड़ियाँ होती है उन्हें ब्रश की तरह यूज़ किया जाता है, तो उसे दातून कहते हैं। उससे दांत बहुत अच्छे साफ होते हैं और कभी आपके दांत खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजू नीम के पेड़ को अपना दोस्त क्यों मानता था? राजू नीम के पेड़ को अपना दोस्त क्यों मानता था? क्योंकि दोस्त क्या होते हैं? हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे अच्छाई में हमारे लिए जो भी अच्छा होता है वो हमें सलाह देते हैं। और ऐसे ही नीम का पेड़ हमेशा राजू के साथ रहता था और राजू को बहुत हेल्प करता था। राजू उस पे झूला झूलता था, राजू उसकी छाया के नीचे बैठ के आराम करता था, और उसकी जब पत्तियां हिलती थी तो अच्छी सी आवाज़ आती थी, उस आवाज़ से वो आवाज़ उसको संगीत की तरह, म्यूज़िक की तरह लगता था। उसे सुनते सुनते वो कभी कभी सो भी जाता था। और उसकी मम्मा उसको उनकी पत्तियों से नहलाया करती थी, जिससे उसे घमौरियाँ या खुजली वगैरह ना हो। और कभी चोट लग जाए तो नीम की पत्तियों को पीस के उस चोट पे लगा दिया जाता था, जिससे कि वो घाव जल्दी ठीक हो जाए, वो चोट जल्दी ठीक हो जाए। तो इसलिए वो उसे अपना दोस्त मानता था। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपने किसी पेड़ को दोस्त बनाया है? तो क्या आपने किसी पेड़ या किसी भी पौधे को अपना दोस्त बनाया है? नेक्स्ट हम लिखें, सही मिलान कीजिए। नीम की टहनियों से क्या होता है? नीम की टहनियों से दांत साफ किए जाते हैं। वेरी गुड, इसको मैच करेंगे इससे। चोट लगने पर क्या होता है? नीम की पत्तियां लगाते हैं, जिससे कि चोट जल्दी ठीक हो जाती है। नीम की पत्तियां खुजली और घमौरियों से बचाती हैं। प्रश्न नंबर 2, राजू ने सुना है कि तुलसी का पौधा बहुत काम आता है। अध्यापिका से तुलसी के पौधे के बारे में बातचीत कीजिए। लिखिए कि वो हमारे किस किस काम आता है। तो इसी तरह से, जिस तरह से हमारा नीम का पौधा हमें बहुत काम आता, नीम का पेड़ हमें बहुत काम आता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसी तरह से तुलसी का पौधा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हर किसी को अपने घर पे, क्योंकि अब हम जहाँ रहते हैं यहाँ इतनी जगह नहीं है, हम नीम का पेड़ नहीं लगा सकते। अगर आप लोगों के घर के आसपास जगह है तो ज़रूर लगाएं। और तुलसी का पौधा आप लोग सब अपने घर पे लगा सकते हैं, और आई नो कि सब बच्चों के घर पे होगा भी तुलसी का पौधा। उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, वो एंटीबायोटिक का काम करता है। मतलब आपको कोई भी दवाइयों का या कुछ भी आप जो लेते हैं उसका नुकसान जो है होता है, लेकिन तुलसी से अगर आप लेते हैं, तुलसी अगर आप खाते हैं किसी दवाइयों की जगह पे, तो उससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होता है। रोज़ आप अगर तुलसी के पत्ते खाएंगे या चाय में मिलाकर उसे पिएंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है ना, वो बढ़ती है, और बीमारियां दूर रहती हैं, आपका शरीर बिल्कुल फिट रहता है। हर रोज़ तुलसी के 5 पत्ते अगर आप खाएंगे तो पूरा दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे। और बारिश के मौसम में जैसे वायरल फ़ीवर हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, तो अगर आप तुलसी के पत्ते लेंगे, ऐसे सर्दियों में भी जैसे खांसी जुकाम हो जाता है या फ़ीवर हो जाता है, तो अगर आप तुलसी के पत्ते लेंगे तो उससे आपको ये वायरल फ़ीवर, खांसी जुकाम, कोल्ड कफ नहीं होगा। और मुंह में अगर कोई बीमारी है, जैसे कभी छाले वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें भी अगर आप तुलसी के पत्ते खाते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और आपके दांत भी बहुत अच्छे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और इससे आप बहुत ग्लो भी करेंगे। इस तरह से तुलसी का बहुत सारे फ़ायदे हैं,
और हमारे देश में तुलसी को पूजा भी जाता है, इसकी पूजा भी करी जाती है, इसलिए सभी लोगों के घर में तुलसी ज़रूर लगा हुआ होता है। जिन लोगों के नहीं है तो उसके ये फ़ायदे भी हैं, तो ज़रूर अपने घर पे तुलसी का पौधा भी लगाएं। इसमें से कुछ भी 3 वाक्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तुलसी के पौधे के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको 3 तुलसी के फ़ायदे यहाँ पे लिखने हैं, 3 लाइन्स दे रखी हैं। Then you have observed many plants and read about them. Now label the different parts of the given plant. ये वर्क हम ऑलरेडी पहले अपनी नोटबुक में कर चुके हैं। प्लांट्स के पार्ट्स दे रखे हैं, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, उन पार्ट्स के नेम आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो ये सभी बच्चों को आता है, तो ये आपका होमवर्क है। देन उसके बाद ask your parent or a gardener how to take care of plants. Write a few things we should do in this regards. तो पौधों की देखभाल किस तरह से करी जाती है, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ के लिखेंगे, और नहीं तो आपके घर में अगर कोई गार्डनर है, कोई माली है, तो उनसे पूछ के कितने 4 लाइंस दे रखे हैं, आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं कि आप पौधों को किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नो नीड टू डू दिस। कि आपने अपने घर के आसपास जो भी पौधे हैं, आपके घर में जो पौधे हैं वो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे लीव पेस्ट करनी है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम पहले ही बहुत सारी लीव्स पेस्ट कर चुके हैं अपनी नोटबुक में। एलोवेरा इज अ प्लांट दैट ग्रो विदाउट स्टेम। एलोवेरा एक प्लांट होता है जिसमें स्टेम नहीं होती है, वो डायरेक्टली लीव से ही बड़ा होता है। तो आपने देखा होगा, मेरे घर में भी है, आप लोगों के घर में भी होगा, और नहीं है तो लगाएं। एलोवेरा भी बहुत यूज़फुल प्लांट है। अगर आप लोगों को घर पे आपने प्लांट्स लगा रखे तो एलोवेरा भी लगाएं। इट ओनली हैज़ लीव्स दैट आर थिक एंड जूसी। इसमें सिर्फ लीव्स होती हैं जो कि बहुत मोटी और जूसी होती हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ। एलोवेरा जूस इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन। एलोवेरा जूस एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। अभी इस पेंडेमिक टाइम पे काफ़ी लोगों ने एलोवेरा जूस भी पीना शुरू किया, क्योंकि इससे भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आप इसको अपने फेस पे डायरेक्टली कट करके भी लगा सकते हो। इसके अंदर जो जूस होता है उससे आप ग्लो करोगे। आपको कोई भी अगर चेहरे पे कोई भी किसी भी तरह के दाग हैं या कुछ भी हो गया, मार्क्स हैं, तो आप उसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके फेस से वो मार्क्स हट जाएंगे और आप ग्लो करोगे। आप डायरेक्टली इसे अपने हेयर्स पे भी लगा सकते हैं, और कई लोग इसे डायरेक्टली खाते भी हैं। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यूज़ किया है। अगर आप लोगों ने मुझे लास्ट ईयर देखा हो तो मैम को चिकन पॉक्स हो गए थे और बहुत सारे मार्क्स हो गए थे फेस पे। मैं अभी तक भी यही यूज़ करती हूँ और इसी से ही फेस क्लीन होता है। इसे खा भी सकते हैं, डायरेक्टली लगा भी सकते हैं, और अपने घर पे भी लगाएं। ये बहुत यूज़फुल प्लांट है ये भी हमारे लिए। इतना ही वर्क है आज का आपका पीबीएल का। ये वर्क आपको करना है और मुझे आप संडे तक सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। बाय बाय, टेक केयर।